तो जब मैं उधर जवान हुई हूँ, सारे घर के काम भी करती थी, लेकिन फिर भी तशद्दुद भी करते थे, और ऊपर से मेरे चाचू की जो है ना वो मुझ पर बुरी नज़र थी। स्टोरी बताई कि मेरे वालिद साहब ने मुझे जैसे छोड़ दिया था बचपन से ही, तो हम भी सड़कों पे भी सोते रहे, पार्कों में भी सोते रहे हैं, काफ़ी मतलब कि मुश्किल हालात देखे हैं हमने। तो ज़ाहिर है जिसके पास भी रहते थे उनको अगर कोई देते थे कमा के तो वो हमें रखते थे, नहीं तो वो धक्के मार के निकाल देते थे कि जाओ भाई अपनी जो मर्ज़ी करो आप। उन्होंने कहा ये आपको छोड़ के चली जाएगी, आजकल अच्छे खासों को छोड़ के चली जाती हैं, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ये कर रहे हो, चले जो यहाँ से, हमारे पास ना रहो। लाहौर की बातों की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज हम एक इसे मोटिवेशनल स्टोरी भी कह सकते हैं, सैड स्टोरी भी कह सकते हैं और लव स्टोरी भी कह सकते हैं। लव स्टोरी तो ऑलरेडी है, लेकिन मोटिवेशनल इस लिहाज से है कि नाजरीन, इनका नाम सरवर है और ये जो बहन, ये भाभी बैठी हुई हैं, आज़ाद कश्मीर से आती हैं, लाहौर के जिससे हम बड़ा मशहूर कहते हैं लारी अड्डा जिसे कहते हैं, वहाँ पर ये ट्रैवल करके आती है घर से तंग आकर। और सरवर भाई की वहाँ पे पीसीओ की दुकान होती है और ये मिलते हैं जुलते हैं। आगे इनकी लव स्टोरी किस तरह बनी सब सरवर भाई से जानते हैं कि ये इनकी जो लव की स्टोरी है, ये जो ज़िंदगी के एक नया कदम रखा है, किस तरह आगाज़ हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई। सर क्या हाल है? अल्लाह का करम भाई, जान दुआएं आपकी। सरवर भाई, आपकी ये लव की इस कहानी किस तरह शुरू हुई? भाभी किस तरह आपको मिली? उसके बाद आपने किस तरह इसको शादी में तब्दील किया, फिर एक जीवन साथी बना, किस तरह बने? सर ये मतलब कि अपने घर से मतलब कि भाग के आई थी, तो मतलब कि इनको मैं पूछा ना मैंने कि क्या मसला आपको, क्या नहीं। इन्होंने फिर मुझे सारी स्टोरी अपनी बताई कि मेरे ऐसे ऐसे मेरे वाल साहब का ज़हनी तवाज़न नहीं ठीक था, उसकी वजह से मतलब कि मुझे ना चाचू की तरफ छोड़ा गया था छोटी होती। तो जब मैं उधर जवान हुई हूँ, सारे घर के काम भी करती थी, लेकिन फिर भी तशद्दुद भी करते थे, और ऊपर से मेरे चाचू की जो है ना वो मुझ पर बुरी नज़र थी। ठीक है, उसकी वजह से मुझे किसी दोस्त ने मुझे कहा था कि आप लाहौर में चली जाओ, दारुल मान है, वहाँ पे इज़्ज़त महफूज रहेगी आपकी। तो ये बत्ती चौक जब उतरी हैं, उधर भी आके लड़के देखेंगे ना, ये वहाँ पे खड़ी हुई थी, तकरीबन घंटे से खड़ी हुई थी, तो काफ़ी लड़के आ रहे थे, कोई जा रहा था, कहाँ जाना है आपने, किधर जाना है। तो मैंने इनको अपने पास बुलाया बच्चा भेज के, तो मैंने इनसे पूछा, सारी इन्होंने मुझे बात बताई है। तो मैंने कहा आप ठीक है जैसे भी आई हैं, लेकिन ये है कि मुझे इत्मीनान तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी चलो, अगर जैसे कि इसके आंसू निकल रहे थे, रो रही थी, घबराई हुई थी, तो मेरे दिल में खुदा खौफी आई थोड़ी सी। मैंने कहा यार इनका साथ थोड़ा सा देना चाहिए, कोई मजबूर भी होता है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। किस तरह का साथ सोचा कि ये बहन अगर चल के आई है वहाँ से, यहाँ पे ट्रैवल किया है, लाहौर में आई है, इसे पता नहीं है कि ये आगे जाना कहाँ पर है, इसका कोई रिश्तेदार इधर रहता नहीं है, फिर आपने किस तरह इनको माइल किया? मैंने इनको ये कहा कि मेरी इधर फैमिली है, ठीक है, मेरा कज़न है, उसकी फैमिली रहती है इधर, ठीक है, आप उसके पास रह लें 1-2 दिन, ठीक है, ठंडे दिमाग से सोचें, जैसे आप कहेंगी। अगर दारुल में ही जाना है तो मैं आपको दारुल में छोड़ दूंगा, अगर आप कहेंगी कि मुझे मेरे वालिदैन के पास छोड़ा जाए तो मैं अपनी जैसे भी करूँगा मैं आपको वहाँ पे पहुँचा दूँगा, ठीक है। तो इनको मतलब 2-3 दिन का टाइम दिया हुआ था मैंने, मैं कि चलें आप सोच लें। तो जब मैं गया हूँ उधर, फिर मैंने इनको अपनी सारी स्टोरी बताई कि मेरे वालिद साहब ने मुझे जैसे छोड़ दिया था बचपन से ही, तो हम भी सड़कों पे भी सोते रहे, पार्कों में भी सोते रहे हैं, काफ़ी मतलब कि मुश्किल हालात देखे हैं हमने। तो ज़ाहिर है जिसके पास भी रहते थे उनको अगर कोई देते थे कमा के तो वो हमें रखते थे, नहीं तो वो धक्के मार के निकाल देते थे कि जाओ भाई अपनी जो मर्ज़ी करो आप। सरवर भाई, आप मैं कहता हूँ डिसेबल भी हैं, फिर भी आपके दिल में ख्याल नहीं आया कि ये वो एक ठीक ठाक औरत है, मैं उनसे शादी की कहूँगा तो किस तरह मेरे से शादी करेगी? मैं डिसेबल हूँ, मैं चल फिर नहीं सकता, खुद मैं आपकी क़ज़ाए हाजत के लिए नहीं जा सकता, उठाकर मुझे लाना पड़ता है, ले जाना पड़ता है, कपड़े वो कोई पहनाएगा तो पहनाए। इस तरह आपने क्या ख्याल आया कि जब आपने देखा कि इससे मैं शादी करूँ, इन्हें इनकी सोच आपने देखी नहीं कि वो क्या कहेंगी आगे से? सर मैंने सोचा तो बहुत कुछ हुआ था, लेकिन ना मैंने ये जब सोचा ना, मैंने कहा इनका भी कोई सहारा नहीं है और हमारा भी सहारा नहीं। बात करने में कोई हर्ज नहीं होता, अगर किसी के दिल की रजामंदी ले ले इंसान तो कोई
इसमें कोई गलत नहीं है। अच्छा भाभी, आप जब आई हैं आपने देखा कि इन्होंने आपसे जब ये सरवर भाई ने जिस तरह बताया कि मैंने इन्हें बुलाया, फिर मैंने इनको शादी का कहा, जिस तरह आपने आपने नहीं ख्याल आया आपके दिल में कि ये डिसेबल हैं, मुझे खिला पिला नहीं सकते, मतलब मुझे ज़िंदगी, आपको पता है शादी के बाद बच्चे होते हैं, फिर एक नई ज़िंदगी, एक नया रास्ता बंदा इख्तियार करता है, ये नहीं सोचा कि ये डिसेबल हैं? भैया सोचना क्या, जब पीछे से इतनी ज़िल्लत मिली हो तो कुछ सोचने समझने की सलाहियत जो वो ख़त्म हो जाती है। तो जब उन्होंने मुझे निकाह के लिए प्रपोज़ किया, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो मैंने ये सोचा, पहले तो मैंने बहुत, फिर मैंने यही सोचा कि अगर इनकी भी कहानी मेरे जैसी थी, ये भी सड़कों पे सोते थे बेचारे, ना कोई खाने के लिए देता था, ना कोई पहनने के लिए, ना कोई घर था, ना कुछ था। तो मैंने ये सोचा कि अगर वो मुझे निकाह के लिए प्रपोज़ करें, मैं हम दोनों एक हो जाते हैं, शायद अल्लाह सहारा बने, अगर मुझे कमा के भी खिलाना पड़ेगा मैं इनको खिला लूँगी, क्योंकि मुझे अपनी इज़्ज़त बना रहे थे ये। तो इस वजह से मैंने कहा कि चलो डिसेबल तो हैं लेकिन मैं इनकी खिदमत करूँगी, शायद अल्लाह की मुझे माँ, जो मैंने पीछे जो मैंने अपने घर से कदम निकाले, जो गलती की, शायद वो गलती सुधारने की मुझे अल्लाह ताला हिम्मत दे। भाभी कितने साल हो गए शादी को? भैया ये 12-13 साल हो गए हमारी शादी कितने बच्चे हैं? को। मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ 1 बेटा है। अच्छा, आपने शादी भी कर ली, आपके बच्चे भी हैं 3, तो पीछे घर वालों ने कभी नहीं पूछा कि अब किस हाल में है, शादी की है, कि इसके बारे में कभी भी बात नहीं हुई उनसे? नहीं भैया उनसे मेरा कोई राब्ता नहीं है, वो कहते ना, वो उस वक्त मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो उनसे मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं है। जो मेरे पास नंबर थे उनके सब के थे, लेकिन मैंने जब इतने मुझे दुख मिले, मैंने सब कुछ जो है ना ख़त्म कर दिया पीछे वाला। अच्छा सरवर भाई, आपने इनको अपनाया, इनके साथ शादी की, बच्चे भी हैं आपके, आपके घर वाले नहीं कभी कहा, आपके जो रिश्तेदार अहलो अयाल ने कहा कि यार एक कश्मीर से आई हुई एक औरत है, पता नहीं कौन है, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी आपने शादी की, आपके घर वाले, आपके ख़ानदान वगैरह ने कुछ नहीं कहा? सर मुझे बहुत ताने मिले थे, उन्होंने कहा ये आपको छोड़ के चली जाएगी, आजकल अच्छे खासों को छोड़ के चली जाती हैं, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ये कर रहे हो, चले जो यहाँ से, हमारे पास ना रहो, ठीक है ना, हमने रहना है, आपके ऊपर बहुत जल्द क़यामत टूटने वाली है, ठीक है। जब मैंने सोचा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर जो भी क़यामत टूटेगी इसका मैं सहारा बनाऊँ, ये मेरी सहारा बनी है, तो मैं ये हर चीज़ बर्दाश्त करूँगा, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मैंने कहा मैं अब इनसे शादी करूँगा। तो मैंने मकान रेंट पे लिया, मैं अपने सारे घर वालों से साइड पे हो गया था, ठीक है, मुझे किसी ने सहारा नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने मतलब कि जब 3-4 माह या 5 माह गुजर गए हैं, फिर सब ने कहा कि ठीक है यार लड़की अच्छी है। अच्छा सरवर भाई, आपको पता है अब बीवी आ गई है, बच्चे भी आ गए हैं, ज़िंदगी का गुजर बसर है, 100 अखराजात होते हैं, पालना पोसना, क्या कारोबार करते हैं कि इस तरह का जिससे इन बच्चों का पेट पाल रहा है आपका, आपका कोई है इस तरह का निज़ाम? आप डिसेबल हैं, क्या कारोबार कर सकते हैं आप? भाई मैं बाइक के ऊपर, मेरे पास बाइक है 4 टायरों वाली, उसके ऊपर छत वगैरह लगा कर मतलब कि ये टोपियाँ, रुमाल, एनके वगैरह मैं सेल करता हूँ रोड पे खड़ा होके। उधर लाहौर यूनिवर्सिटी का रोड है, उधर खड़ा होता हूँ, वहाँ पे भी बहुत मुश्किलात होती हैं। वहाँ पे हमने एक बोर्ड इशू किया हुआ है कि माजूर हूँ, कोई चीज़ छीन कर मत भागे। अक्सर लोग आते हैं जो लड़के वगैरह होते हैं, वो चीज़ें छीन कर भाग जाते हैं। वाल्टन वाले आते हैं, यहाँ पे नहीं खड़े होना आपने, LDA वाले आते हैं, वो कहते हैं यहाँ पे नहीं खड़ा होना। हम कहाँ जाएँ, बच्चों की रोज़ी भी तो कमानी है ना सर। अच्छा, बाहर भी आपको तंग ही करते हैं लोग, हेल्प करने की बजाय उल्टा तंग करते हैं, चीज़ें छीन कर भागते हैं? जी भैया ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है कि काफ़ी दफ़ा होता है रास्ते में आते आते लोग चीज़ें छीन कर भाग जाते हैं। ये देखेंगे मैं अभी नया फ्रेम लेके मैं इनको वाला, मेरा पीछे वाला फ्रेम जो था, एक ऐनक खींचने की वजह से ना मेरा पूरा फ्रेम टूट गया। डिसेबल पर्सन है, हाथ नहीं फैलाता किसी के आगे, मांगते नहीं हैं, लेकिन अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस भी इन्हीं की बकौल देख सकते हैं कि हमें सुकून से नहीं मैं कर सकता। हुकूमत के नुमाइंदे तंग करते हैं, बल्दिया के लोग तंग करते हैं। अगर मैं रास्ते से कहीं आ रहा होता हूँ तो हमारे माशाल्लाह जो नौजवान हजरात है वो यहाँ इनसे चीज़ फेंक कर भागते हैं, जिसे इकबाल शहीन कहेंगे। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि डिसेबल पर्सन फिर भी अपनी मेहनत मैं कहता हूँ जोश और जज्बे से करते रहते हैं। अच्छा सरवर भाई, आपको बड़ी नाजरीन देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग आपको, मतलब कि आपकी स्टोरी ऑलरेडी वायरल हो चुकी है, तो आप क्या उनसे अपील करना चाहते हैं कि आपको कोई घर दे दें इस तरह का कि किराए से जान छूट जाए? जिस तरह आपको पता, किराया, घर का अखराजात, बच्चों का अखराज, ये इससे कोई आप किस तरह की अपील चाहते हैं? जी सर, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 पढ़ रहे हैं, इसको भी अभी मतलब छोटी बच्ची को भी ट्यूशन डाल दिया मैंने कि प्राइवेट पढ़ा रहा हूँ, और मेरे ऊपर 1.5-2 लाख रुपये कर्जा भी है। तो कुछ लोग हैं, मेरी वीडियो वायरल हुई है थोड़ी सी, तो 1-2 बंदे ने हेल्प की है मेरी, एक बाजी हैं उन्होंने हेल्प की है, तो कुछ ये कह रहे हैं कि हम अभी आपकी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं तो सबके लिए दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह पाक इन लोगों को इतना ज़्यादा दें कि वो गरीबों की हेल्प कर सकें। सरवर भाई, आपकी जो आप टांगों से मजूर है, डिसेबल है, इनका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है? सर इलाज किस चीज़ का नहीं होता, हर चीज़ का होता है करवाता क्यों? सर। इतनी गुंजाइश ही नहीं है, बच्चों को पालें या इलाज करवाएं।
अगर मैं इलाज के लिए दाखिल हो जाता हूँ स्कूल, मतलब कि हॉस्पिटल में दाखिल हो जाता हूँ, तो पीछे से मेरे बच्चे रुल जाएंगे सारे। नाज़रीन, सरवर भाई है, इनका नीचे नंबर चल रहा है, टांगों से डिसेबल हैं। मैं कहता हूँ कि इमरान खान साहब ने एक इदारा बनाया है, सेहत कार्ड जिसे कहा जाता है। वो किस लिए बनाया है? इन लाचारों के लिए, इन लोगों के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि इनके पास किसी किस्म का कोई नुमाइंदा अभी तक पहुंचा नहीं है। इनका इलाज अभी पाकिस्तान के अंदर मुमकिन है, लेकिन हो नहीं रहा। इस वजह से नहीं हो रहा कि ये गरीब हैं, इनके पास पैसे नहीं हैं, ये इलाज करवा नहीं सकते। हमारी हुकूमत से खसूसी अपील है कि इनका नीचे नंबर चल रहा है, कोई हुकूमत का नुमाइंदा देख रहा है, बैतुल माल का कोई शख्स देख रहा है, हमारे जिस तरह मलक ज़हीर अब्बास खोकर साहब उनके चेयरमैन हैं, उनसे खसूसी गुजारिश है कि इनका नीचे नंबर चल रहा है, पाकिस्तान में इनका इलाज मुमकिन है, लिहाजा इनका इलाज करवाया जाए ताकि ये अपने बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी रोज़ी कमा कर अपने बच्चों का पेट पाल सकें, अपना ज़ाती घर ले सकें। डिसेबल है, कितना को कमा लेते हैं रोज़ाना का। मैं कहता हूँ नाजरीन, बड़ा उनके ऊपर मुश्किल वक्त है, हाथ नहीं फैलाते, फिर भी अपना काम करते हैं। हुकूमत से यही आखिर पे हमारी अपील है। इनका नीचे नंबर चल रहा है, कोई देखने वालों में से इनकी हेल्प करना चाहता है, इनका नीचे नंबर चल रहा है, इनकी हेल्प करें। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दें और देखते रहें लाहौर की बातें पाकिस्तान जिंदाबाद।